वेलकम टू वॉच डेली। वॉच डेली में जैसा कि आप जानते हैं कि हम उस तरह का कंटेंट लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और जो लोगों के इस्तेमाल में भी आती हैं चीज़ें, हम उन चीज़ों का रिव्यू लेके आते हैं। तो आज हम जिस चीज़ का रिव्यू लेके आए हैं वो यामाहा का मॉडल है YBR 125G मॉडल। और इस मॉडल की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि ये 2026 मॉडल है, लेटेस्ट, बिल्कुल न्यू है। और थोड़ी सी बारिश हो गई थी, थोड़ा सा गंदा है, बट एनीवे रिव्यू तो दिया जा सकता है। तो ये बाइक आप देख सकते हैं कि ये 2026 मॉडल बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है और ये मिलता है आपको, प्राइस मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसके फीचर्स बता देते हैं कि फ़ीचर्स इसमें आखिर हैं क्या। और इस तरह से हम इसको मज़ीद दिखाते हैं कि ये बाइक आपको कितने में मिलता है और इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। ये बाइक वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं जिनका बेसिकली बाइक राइडिंग का काम है, जो लोग समझते हैं कि उनको बाइक पे ट्रैवल करना मज़े का लगता है। YBR बेसिकली इस वजह से भी पॉपुलर हो गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो बाइक टूर्स करते हैं वो इस बाइक को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बाइक उनको बहुत ही पावरफुल दिखने में और एक एलिगेंस लुक देता है। तो दिखाते हैं आपको इसके कि इस YBR के साथ हमें क्या क्या मिलता है। चलो, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इसमें इग्निशन स्विच आता है, इसी के अंदर लॉक भी आता है और आप इसको ऑन करते हैं तो आपके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त मीटर आपको मिल जाता है जिसमें आपका स्पीडोमीटर है और जिसमें आपका RPM है, फ्यूल गेज आपको मिल जाती है। अभी फ्यूल कम हुआ है क्योंकि ऑन नहीं है, अभी हम ऑन करेंगे तो इसमें आपको फ्यूल इंडिकेशन मिल जाती है। उसके अलावा आपको गियर की इंडिकेशन मिल जाती है कि आप कौन से गियर में जा रहे हैं। इसमें 5 गियर्स होते हैं, एक जो पहला गियर है वो आगे लगता है और बाकी गियर्स जो है वो आपके पीछे लगते हैं। उसके अलावा आपको ये इसके अलावा आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी हेडलाइट मिल जाती है। ये राउंड शेप में है और इसकी बहुत ही अच्छी थ्रो है लाइट की। और उसके अलावा आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स बहुत एवरेज हैं, कोई इतने मज़े के नहीं हैं, बट अगर इनकी बात की जाए तो ये रात में काफ़ी अच्छा ग्लो करते हैं। उसके अलावा आपको ये इसका मड गार्ड मिल जाता है, यामाहा का लोगो मिल जाता है और मड गार्ड आपको मिल जाता है। ये क्योंकि G मॉडल है तो ये बेसिकली ऑफ रोडिंग के लिए ही यूज़ होता है। ये ऑफ रोडिंग के पर्पज़ से बनाया गया है। इसका आप देख सकते हैं कि गैप कितना ज़्यादा है और इसमें आपको टायर मिल जाता है और टायर बहुत ही अच्छी ग्रिप देता है आपको रोड पे। और ये आप देख सकते हैं कि ये इसके अभी जो गुडीज़ हैं, जो इनको गुडीज़ भी कहा जाता है, और टायर के जो डिटेल है वो काफ़ी अच्छी आपको रोड ग्रिप देती है। इसके साथ आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, आप जहाँ भी बाइक को रोकेंगे बाइक वहाँ पे रुकेगा। और ये 70 और 125 की तरह नहीं है कि 70 और 125 आपने, जो लोग बाइक चलाते हैं, जब आप 70 और 125 की ब्रेक लगाते हैं तो वो फिर रुकता नहीं है और उसके साथ बंदा भी नहीं रुकता और वो भी गिर जाता है। तो बात ये है कि ये YBR आपको डिस्क ब्रेक के साथ आता है और जब भी आप इसको चलाएंगे इसका वेट भी काफ़ी अच्छा है और इसकी जो ब्रेक्स हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। उसके अलावा आपको 2 साइड मिरर्स मिल जाते हैं जो आप देख सकते हैं, रेयर व्यू। और उसके अलावा आपको ये ब्रेक ऑयल यहाँ पे मिल जाता है कि डिस्क ब्रेक के लिए। उसके अलावा आपको टैंक मिल जाता है। टैंक आपका 14 to 15 लीटर की कैपेसिटी है इसके अंदर। और जहाँ पे एयर स्कूप इसके बहुत ही प्यारे हैं और यहाँ पे इसका इन्होंने जो डिज़ाइन दिया हुआ है बहुत ही प्यारा है। YBR 125G मॉडल यामाहा के लोगों के साथ ये आता है। और उसके अलावा आपके जो साइड स्कर्ट्स हैं वो भी बहुत प्यारे हैं, यहाँ पे भी इन्होंने यामाहा का लोगो दिया गया है और ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है। अगर देखा जाए तो YBR का मॉडल ऑलमोस्ट सेम है। इसमें अगर चेंज आया है तो बहुत ज़्यादा स्टिकर्स का चेंज आया है, जो कि नॉर्मली 125 भी यही कर रहा होता है और स्टिकर्स चेंज होते हैं।
बट ओवरऑल ये बाइक बहुत ही मज़े का है। जो लोग YBR चलाते हैं और 125 आप चलाएंगे तो आपको एक डिफरेंट ही फील आएगी, और अगर डिफरेंट फील नहीं आती तो ये फिर भी मेरी ही नज़र से अगर मैं रिकमेंडेशन दूं तो ये 125 से बहुत ही बेहतरीन है। बैक साइड पे आ जाते हैं, आपको सीट मिल जाती है बहुत ही ज़बरदस्त। ये शॉपर हमने नहीं उतारा था। अगर सीट की बात की जाए आपको हम सीट भी दिखाते हैं। ये बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही लग्जरी सीट है। 2 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है, बिकॉज़ हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम 3 बंदे भी बिठा सकते हैं, बट 2 लोग कंफर्टेबली इसके ऊपर बैठ कर से ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद आपको इधर यहाँ पे इंडिकेशंस भी मिलती हैं कि मोटरसाइकिल चलाने से पहले ऑनर मैनुअल का मुताला कीजिए। तो भाई जो भी बाइकर्स हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि आप हेलमेट लाजमी पहने, बिकॉज़ बाइक अगर आप 5 लाख का ले रहे हैं तो आपको 4-5 हज़ार रुपये का हेलमेट भी लेना चाहिए, तो ताकि वो आपको सेफ्टी दे, आप सेफ रह सकें। आपका हेड इंजरी आपकी जान का ख़तरा भी बन सकता है। इसकी टेल पे आपको बहुत ही खूबसूरत एक टेल लाइट मिल जाती है, जो कि आपको बहुत ही अच्छी रात में आपको विजिबिलिटी देती है। बैक एंड पे अगर कोई आ रहा होता है 2 इंडिकेटर्स आपको बैक साइड पे मिल जाते हैं, और इसके जो बैक साइड पे जो कैरियर लगा हुआ है उसके साथ आपको यामा का लोगो मिल जाता है। उसके अलावा आप एक वायर लॉक जो ख़रीद सकते हैं एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। और इसमें सबसे अच्छी बात जो 125 यामा और होंडा ने जो डिफरेंशिएट क्रिएट किया है वो ये है कि इसके अंदर आपको ये लॉक सिस्टम इसी हैंडल में ही मिल जाता है, और ये लॉक सिस्टम आपका बहुत ही अच्छा है। चोरों के हिसाब से ये आपको बचाता है, और 125 को चोरी करना ज़्यादा आसान है बजाते ख़ुद मैंने वीडियोस के अंदर देखा है, और जबकि YBR जो है वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके लॉक को तोड़ना इतना आसान नहीं है। यही सेम की आपको आपके इग्निशन में भी हेल्प करती है, आपको वो लॉक करने में भी, अनलॉक करने में भी हेल्प करती है, और यही सेम की आपके लिए फ्यूल के लिए आपने जस्ट इसको क्लिक करना है और बाहर आ जाएगा, और जस्ट आपने इसको दबा देना है, एंड दैट्स इट। दिस इज़ हाउ सो ईजी। अब वो घुमाने वाला दौर ख़त्म हो गया कि आप टैंक को घुमा रहे हैं और वो बीच में स्टक हो जाता है। और अगर अभी की बात की जाए तो भाई दुनिया बहुत आगे निकल गई है, बट ये YBR बहुत ही मज़े का डिज़ाइन है। अगर आपको लेफ़्ट साइड दिखाई जाए तो लेफ़्ट साइड पे भी सेम स्टिकर्स मिल जाते हैं आपको डिज़ाइन में, और एयर स्कूप जो है आपका उस तरह से है। यहाँ पे आपका फ्यूल गेज आपको मिल जाता है, आप यहाँ से रिज़र्व मोड पे जा सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, फ्यूल को ऑफ़ भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको 125 cc का इंजन मिल जाता है जो कि बहुत ही पावरफुल है माउंटेन्स के लिए, और ऊपर नीचे जाने के लिए आपको अच्छी थ्रॉटल पावर मिल जाती है। उसके अलावा आपको पैडल शिफ्टर मिल जाता है। पहला गियर आप नीचे को लगाएंगे और बाकी गियर आपके पीछे लगेंगे। पहला आगे लगेगा और दूसरा जो है वो बाकी गियर्स आपके बैक साइड पे लगेंगे। इसी तरह फुट रेस्ट आपको मिल जाता है। उसके अलावा ये बैक साइड का ये कवर भी जो इस पर भी यामाहा का लोगो मिल जाता है आपको, और एक फुट रेस्ट आपको सेकंड पैसेंजर के लिए भी मिल जाता है। अगर शॉक्स की बात की जाए तो इसके शॉक्स बहुत अच्छे हैं। 125 जो होंडा मॉडल है पुराना वाला, उसके मुकाबले में इसके शॉक्स बहुत ही अच्छे हैं, और बहुत ही आपको छोटा मोटा जिसे कहते हैं ना खड्डा या जंप, वो आपको इतना फील नहीं होता। उसके बाद आपको चेन कवर मिल जाता है बहुत ही अच्छा, और इसके साथ आपको अलॉय रिम मिल जाते हैं जो बिल्ड इन कंपनी आपको ऑफ़र करती है। बैक टायर की अगर बात करें तो इसका भी डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है, और ये भी आपको रोड ग्रिप बहुत अच्छी देता है। उसके अलावा अभी नंबर नहीं लगा हुआ, ये हमने मलिक अवान ट्रेडर से ये बाइक ख़रीदा है, और ये हमें मिला है 4,92,000 रुपये का। नंबर आप लगाएंगे 12,000 रुपये का, तो तब जाके आपको ये 5 लाख से ऊपर का ये बाइक पड़ेगा। एज़ फार एज़ आई नो कि आज से 3 साल पहले ये बाइक 3 लाख रुपए का मिल रहा था, और अभी ये बाइक जो है वो 5 लाख से ऊपर का मिल रहा है। तो बात करते हैं इसकी मज़ीद डिटेल की। इसके साथ आपको इधर से आ जाओ, राइट साइड पे आपको एक साइलेंसर मिल जाता है। साइलेंसर के ऊपर क्रोम फिनिशिंग उन्होंने दी हुई है, और ये बहुत ही प्यारा लगता है।
आप ये लेटर ऑन चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसका साउंड बहुत ही मज़े का है। आई लिटरली रिकमेंड कि इसका साउंड बहुत ही मज़े का है। और साउंड की अगर बात कर रहे हैं तो हम आपको साउंड भी चेक कराते हैं। यहाँ से हम ऑन करेंगे, इधर से यहाँ से हम ऑन करते हैं, ये ऑन बटन है। जनाब बाइक है। और तो यहाँ पे आपको लाइट कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसमें आप लाइट ऑन कर सकते हैं लो बीम पे, हाई बीम पे, और इस तरह से आप बाइक को रात में ड्राइव कर सकते हैं। इसकी काफ़ी अच्छी थ्रो है, जो कि मैंने देखा है कि इसकी काफ़ी अच्छी थ्रो है, और इस तरीके से आप बाइक रात को ड्राइव कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे इसमें हाई बीम लो बीम का कंट्रोल मिल जाता है, और ये आप देख सकते हैं। और उसके अलावा आपको लेफ़्ट राइट इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और उस तरह से लेफ़्ट और राइट इंडिकेशन मिल जाती है आपको। उसके अलावा आपको एक हॉर्न भी मिल जाता है। मोस्टली क्या करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा हॉर्न का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप हॉर्न का यूज़ कम से कम करें, ताकि नॉइज़ पोल्यूशन यहाँ पे पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, और नॉइज़ पोल्यूशन को आप रिड्यूस करने के लिए हॉर्न का कम से कम इस्तेमाल करें। हाँ ज़रूर करें, बट जहाँ पे आपको ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक ब्रेक मिल जाती है, जो कि आप बैक साइड पे जो आपका ब्रेक का कंट्रोल है पाँव के अंदर आ जाता है। उसके अलावा आपको आप मैनुअल स्टार्ट भी कर सकते हैं इसको किक के साथ, और उसके अलावा आप सेल्फ स्टार्ट भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ से आपको बटन मिल जाता है। उसके अलावा अगर वो नहीं चल रहा तो आप इसको मैनुअली किक करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको फुट रेस्ट यहाँ पे भी मिल जाता है, सेकंड फुट रेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसको आप ऊपर भी कर सकते हैं इस तरीके से, अगर आप नहीं यूज़ कर रहे। उसके अलावा आपको ये सेफ्टी गार्ड लगवा लेना चाहिए, बिकॉज़ ये भी आपको हेल्प करता है बाइक के साथ ट्रैवल करने में, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपका बाइक स्लिप करता है, आप रोड पे गिर जाते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी देता है। इवन बाइक की भी सेफ्टी देता है, और ये आपको आपकी लेग्स की भी सेफ्टी देता है। तो ये लाजमी लगवा सकते हैं आप, बिकॉज़ ये YBR जो है इसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, और खुदा ना खासा अगर बंदा कोई गिरता है तो उसको ये हर्ट कर सकता है, उसकी टांग वगैरह ब्रेक हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकती है। अगर आपने बाइक को पार्क करना है तो आपको एक सिंगल स्टैंड मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसके साथ एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और उसके अलावा आप डबल स्टैंड पे भी बाइक को खड़ा कर सकते हैं। डबल स्टैंड पे बाइक खड़ा करने की दो रीज़न्स होती हैं। एक तो ये है कि आपका इंजन ऑयल जो है वो एक साइड पे नहीं जाता, और दूसरा ये कि आपका बाइक प्रॉपरली बैलेंस के अंदर रहता है। अगर आप बाइक को बैलेंस नहीं रखेंगे तो आपकी कुछ चीज़ें जो हैं डैमेज हो सकती हैं, जो कि बाइक के अंदर टायर्स हैं। लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपने खड़ा करना है तो बाइक को डबल स्टैंड पे खड़ा करें। इवन आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चे भी आपके जब उसके ऊपर बैठते हैं या इसके साथ खेलते हैं, तो उसको ये है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप डबल स्टैंड पे लगाएंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो, यहाँ पे आपको एक चोक सिस्टम मिल जाता है। समटाइम आपका बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा होता, तो फिर आपको यहाँ से चोक देनी पड़ती है, और फिर आपका बाइक स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा आपको 2 हॉर्न मिल जाते हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, और हॉर्न से आप किसी को भी अलर्ट कर सकते हैं कि आप रोड पे चल रहे हैं। तो अगर आप बात करें कि अगर आप होंडा या यामा में से किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, तो मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू चैनल है, और ऑनेस्ट रिव्यू चैनल के अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दिया जाए। ऑनेस्ट रिव्यू देने का मकसद ये होता है कि आवाम अगर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो उनको मैक्सिमम पे बैक भी करे, रीसेल वैल्यू भी उसकी अच्छी हो। अगर आप होंडा 125 की बात करते हैं तो होंडा 125 का डिज़ाइन बहुत ही पुराना है, जो कि तकरीबन 30-40 साल पुराना डिज़ाइन है, और हम उसी डिज़ाइन को फॉलो कर रहे हैं, और अभी तक हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और अगर YBR की बात की जाए तो ये आपको कंफर्ट के साथ साथ एक पावर कॉम्बिनेशन भी देता है, और डिज़ाइन भी आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन मिल जाता है, और एक स्पोर्टेज लुक। YBR जो कि यामा का ब्रांड है, और इन्होंने जो लॉन्च किया था पाकिस्तान में, तो ये मशहूर ही इसी वजह से हुआ था बिकॉज़ लोगों ने इसका डिज़ाइन बहुत पसंद किया था।
इसकी ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं, इसके टायर्स बहुत अच्छे हैं। और ये जस्ट तारीफ़ की बात नहीं है, जो लोग YBR यूज़ कर रहे हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। हाँ, इसके स्पेयर पार्ट्स कुछ महंगे हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बाइक की बात की जाए तो ये बहुत ही अच्छा बाइक है। तो ये था आज का रिव्यू। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इसी तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं, आपको पसंद है, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज़ इस पे आने वाला है बहुत ही मज़े का कंटेंट जो आपको इन्फॉर्मेशन भी देगा और आपको वो चीज़ें बताई जाएंगी जो एक ऑनेस्टी के साथ आप तक शेयर की जाएंगी। ठीक है, इट्स नॉट अ पेड वीडियो, बट मैं अगेन ये बात कर रहा हूँ, 125 होंडा लेने से अच्छा है भाई आप YBR ले लो। थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन आपको एक कंफर्ट और आपको एक लग्जरी फील देने के लिए ये बाइक बहुत ही अच्छा है। तो अभी चलते हैं, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।